अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हो और आपका बजट 10 लाख रुपीज़ है, तो मैं आपको बताऊँगा ऐसी 5 कार जो आपको हर हालत में अवॉइड करनी चाहिए अंडर 10 लाख। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके जगह पे आपको कौन-सी दूसरी कार लेनी चाहिए। हाय, आई एम प्रशांत, अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट और मैं आपके लिए आया हूँ टॉप 5 कार्स टू अवॉइड अंडर 10 लाख रुपीज़ और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखना है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली कार जो आ जाती है इसमें वो है रेनो की काइगर। अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो वो 5.76 लाख से स्टार्ट है। लेकिन सबसे क्वेश्चनेबल रेनो काइगर के लिए क्या है इसकी सेल्स वॉल्यूम। इसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो जस्ट नवंबर 25 की फिगर मैं आपको बताऊँ तो जस्ट 1100 यूनिट्स है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिशन है जैसे टाटा पंच हो गई उसकी सेल्स नवंबर 25 की 18,000 यूनिट्स थी। अपने साथ मैग्नाइट को भी ले लीजिए विच इज़ ग्लोबली एनकैप 5 स्टार रेटेड, उसकी सेल्स तक 2000 यूनिट्स थी। तो ये कार कितना सस्टेन कर पाएगी, ये ब्रांड कितना सस्टेन कर पाएगी इंडिया में, ये क्वेश्चनेबल लग रहा है। क्योंकि टाइगर और ट्राइबर जो मेन हीरो प्रोडक्ट्स है आपका रेनो का इंडिया में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ब्रांड कितना सर्वाइव कर पाएगी दैट इज़ क्वेश्चनेबल। और उसके साथ साथ इसलिए आपका सर्विस क्वालिटी हो गया, आपका सर्विस नेटवर्क हो गया, ब्रांड का जो नेटवर्क भी है सर्विस नेटवर्क वो भी इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं है और ये कितना बढ़ेगा इसके बारे में बहुत क्वेश्चनेबल है अभी। सेकेंडली, आप रीसेल के लिए भी इस कार को जाएंगे करने के लिए तो आपको रीसेल वैल्यू भी इस कार का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ब्रांड बहुत अच्छा नहीं कर रही है तो उतना डिमांड नहीं है मार्केट में। और इसके जगह आप किस कार को कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं टाइगर के बारे में बताऊँ तो टाइगर के रेंज में ही टाटा पंच भी आ जाती है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आ रही है और उसकी सेल्स की वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, 18,000 5 स्टार एंड कैप रेटिंग के साथ भी आ जाती है, तो आप डेफिनेटली टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हैं। और हम चलते हैं दूसरी अपने सेकंड कार की तरफ। नंबर सेकंड पे जिस कार को मैंने रखा है वो है मारुति की एस्प्रेसो और ये 3.5 लाख से स्टार्ट होती है और इस कार के साथ फंडामेंटली काफ़ी सारे चैलेंजेस है। एक तो ये कार बिल्कुल भी एक हाईवे के लिए नहीं बनी है। अगर आपको एक सिटी में राइड करना है, विद इन सिटी प्रीमाइसेस घूमना है तो ये कार सही है, बट आपको हाईवे पे जाना है तो इसकी राइड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कार बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें इशू आने वाला, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। सेफ्टी के पॉइंट्स और व्यू से भी ये कार बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ग्लोबल एनकैप की रेटिंग तो आप छोड़ ही दो, मतलब इट्स जस्ट कि आपके पास एक कार है सिटी में घूमने के लिए। सेकेंडली मैं बात करूँ कि इस कार की सेल्स वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं रही है। 1700 यूनिट्स नवंबर 25 की सेल्स में बताऊँ तो बस 1700 यूनिट्स ये कार सेल कर पाई है। वही अगर मैं इसके कॉम्पिटिशन के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी इससे बेटर परफॉर्म कर रही है। ऑल्टो को भी आप ले लीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट 3.5 टू 4 लाख के आसपास है, आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके इससे काफ़ी बेटर कार ले सकते हो, वो है टाटा की टियागो। इसकी सेल्स वॉल्यूम को अगर मैं नवंबर 25 की बताऊँ तो वो 6000 थी और आपकी एस्प्रेसो की जस्ट 1700 यूनिट्स, और टाटा टियागो ग्लोबली एनकैप की रेटिंग कार्ड है विच इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो आप डेफिनेटली टाटा टियागो को कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरी कार की तरफ। नंबर थर्ड पे जिसको मैंने रखा है वो एक फ्रेंच ऑटो मेकर है और वो ब्रांड है सिट्रॉन, और उन्होंने C3 लॉन्च किया है, सिट्रॉन C3 जो 4.8 लाख से स्टार्ट हो रही है। और इस ब्रांड के साथ मेरी बहुत उम्मीद थी कि ये ब्रांड जब इंडिया में आएगा तो काफ़ी स्टॉर्म क्रिएट करेगा, बट डेफिनेटली ये ब्रांड ने कोई स्टॉर्म नहीं क्रिएट कर पाई और इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता है इसके सेल्स नंबर से भी। अगर मैं नवंबर 25 की सेल्स के बारे में बात करूँ तो ये जस्ट 861 यूनिट्स को सेल कर पाई है। और अगर आप इसके कंपटीशन को देखेंगे तो वो इससे काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है, 5000 8000 10000 तक सेल कर रही है। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला कि जिस तरीके से सिट्रॉन ने ब्रांड को लाया और उसके बाद C3 अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली एनकैप ये 0 स्टार सेफ्टी रेटेड है विच इज़ नॉट डन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की कंज्यूमर काफ़ी अवेयर हो गई है, ये नहीं चलने वाला है कि आप किसी भी तरीके को प्रोडक्ट को लाके इंडिया में डंप कर दे रहे हो, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की कंज्यूमर आज के टाइम पे वैल्यू ओरिएंटेड है, उनको सेफ्टी भी चाहिए, उनको फीचर्स भी चाहिए, उनको हर कुछ चाहिए अभी। तो आप मार्केट को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। सेकेंडली, इस कार को अगर आप लेते हो तो आपको आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस में भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ सकता है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एक मेजर इशू रहेगी। आप कार को कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो वहाँ पे शायद आपको उसका सर्विस नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। रीसेल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस कार के साथ आने लगा है। तो इस कार को खरीदने के पहले आपको इन चीज़ों का फैक्टर का ध्यान रखना है। आप इस जगह पे इस बजट में आप कोई और कार खरीद सकते हो तो वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको टाटा पंच। ऑफ कोर्स वो 5.5 लाख से स्टार्ट होगी, 60-70,000 का आपका लोड आएगा, बट डेफिनेटली आपके लिए वो वर्थ इट रहेगा। टाटा पंच इज़ अ अमेजिंग कार, सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है, उसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। इट्स अ वेरी पंची कार, यू आर गोइंग टू लव इट। और इसके साथ हम चलते हैं अपने फोर्थ कार की। नेक्स्ट कार जो मैंने रखा है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अंडर 10 लाख, वो है ग्रैंड i10 नियोस जो हिंडाई की है। और ये ऑलमोस्ट 5.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है एक शोरूम, और इस कार के साथ भी बहुत सारे फंडामेंटल चैलेंज है और सबसे मेजर चैलेंज है वो पोजीशनिंग का। जिस प्राइस पॉइंट पे इसने कार को पोजीशन किया है वो मार्केट काफ़ी क्राउडेड है और वो मार्केट में काफ़ी स्टिफ कॉम्पिटिशन है, राइट। और अगर इसके मैं सेल्स नंबर के बारे में बताऊँ तो नवंबर 25 में ये 4500 का सेल्स क्लॉक किया था। और इस कार के साथ चैलेंजेस क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कि आपकी एनकैप की रेटिंग इस कार का कोई अता पता नहीं है, लाइक इट्स नॉट स्कोरिंग गुड।
ग्लोबली अनकैप। और अगर आप इसके कॉम्पिटिशन्स को देखेंगे ना, मतलब आप हायर एंड तो छोड़ ही दीजिए, इसके लोअर एंड में टाटा टियागो आती है, विच इज़ उसमें आपके 70-80,000 आप सेव भी करेंगे, वो तक आपकी ग्लोबली अनकैप रेटेड कार्स है। और आपकी ग्रैंड आइटन नियोस आपकी सेफ्टी रेटिंग में कहीं भी खड़ी नहीं उतर पाती है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी एज हो गया है, यहाँ पे ग्रैंड आइटन नियोस को काफ़ी काम करना पड़ेगा। दे विल हैव टू कम वेरी क्विकली विद समथिंग रियली न्यू एंड एक्साइटिंग। तो अगर इस रेंज में आपको किसी और चीज़ को मैं बताऊँ तो आप डेफिनेटली टाटा टियागो को कंसिडर कर सकते हैं, जो आपके पैसे भी बचाएगा। इट्स अ ग्रेट कार। और नंबर 5 पे जो कार आती है वो है ह्यूंडई की ऑरा, जो 5.9 लाख से स्टार्ट हो जाती है। और कॉम्पैक्ट सेडान में एक ऐसा सेगमेंट है जो अपने आप में अभी श्रिंक करते जा रहा है, जिसकी डिमांड काफ़ी घटती चली जा रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी का बोलाबाला है। तो इस सेगमेंट अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऑरा वो चीज़ अभी तक नहीं कर पाई है। अगर मैं सेल्स वॉल्यूम की बारे बात करूँ तो नवंबर 25 की सेल्स ऑरा की 5500 के आसपास था। वही अगर आप डिज़ायर की देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21,000 था। तो ऑरा सेफ्टी रेटिंग भी अच्छे से खड़े नहीं उतर पा रही है। अगर आप फीचर्स की बात करें तो अगर डिज़ायर के लॉन्च के बाद 5 स्टार सेफ्टी रेटेड डिज़ायर है, तब तो मार्केट सेगमेंट पूरा ही चेंज कर दिया है डिज़ायर ने, और ऑरा तो उसके बाद कंप्लीटली आउट ऑफ फीचर चली जाती है। तो डेफिनेटली ऑरा को काफ़ी अपने आप को रिविटलाइज़ करना पड़ेगा, अपने आप को काफ़ी रीइन्वेंट करना पड़ेगा। व्हील्स को सेफ्टी में भी और आपकी स्टैंड नहीं कर रही है, फीचर में भी डिज़ायर अब काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। तो अगर आप ऑरा कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी जगह आप डेफिनेटली डिज़ायर को कंसिडर कर सकते हैं, होंडा अमेज को भी कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कार। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ या फिर आप मेरे से कुछ और जानना चाहते हैं, डू कमेंट बिलो कि नेक्स्ट मुझे किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वेल रिसर्च कंटेंट, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता है और वो मैं आपके तक लेके आता हूँ। डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक।